जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम कल के संवाद में सुनाया था। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण विश्राम 19 की भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। चित्रकूट के लिए चल देते हैं, फिर यमुना नदी पर विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं, आगे चलते हैं। तब तक इधर माता सीता को स्वप्न दिखाई देता है। अपने सपने की बात माता सीता प्रभु श्री राम जी को सुनाती हैं और भरत जी को आते जानकर लक्ष्मण जी जब सुनते हैं तो उनके मन में कुछ अलग बातें आ जाती हैं। तो प्रभु से अपने मन के अनुसार वो कुछ बातें कहते हैं। कल के पाठ में आज के संवाद में सुने कि लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर सुंदर आकाशवाणी होती है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं विस्तार से, चौपाई हिंदी सहित सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी बोले, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में सुनाए थे। आगे जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। साहस बाहु सुरनाथ शंको, केहि न राज मद दीन कलंको। भरत कीन यहाँ उचित उपाओ, रिपुर न रांचन राघव काओ। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से, सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किस को राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत जी ने यह उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीने नहीं भरत भलाई, निधरे राम जाने असहाय। समुझ परिहि सो आजु बिसेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बांध सी सरज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा,
भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लगे सहिया रहिया मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़खानी नहीं की है। अधिक आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे कहाँ तक रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। लक्ष्मण जी कहते हैं जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म रामा, राम अनुग जगु जान सिया रामा। लातहु मारे चढ़ति सिर रामा, नीच को धूरि समान सिया रामा। लक्ष्मण जी कहते हैं क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनो वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साज सरास नुसाय कुहाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजो राम सेवक जसु लेओ, भरत ही समार सिखावन देओ। राम निरादर कर फल पाए, स्वहु समर सेज दो भाई। लक्ष्मण जी कहते हैं आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोए। आई बना भल सकल समाजो, प्रगट करो रिस पाछिल आजो। जिम करिनी कर दलई मृगराजो, ले लपेट लवा जिमि बाजो। बोले लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातउ खेता। जो सहाय कर शंकर आए, तो मारन राम दुहाई। लक्ष्मण जी कहते हैं वैसे ही भरत जी को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देवी पूजे पद
कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अति सरोस माखी लखनु रामा, लखि सुनि सपथ प्रमाण सिया रामा। सभय लोक सब लोकपति रामा, चाहत भभरे भगवान सिया रामा। मुनि बोले, लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकई कुजान निहारा। को कहि सकई कुजान निहारा। मुनि बोले, सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिया भल कहा सबको। सासा करी पाछे पछताहि, काहि वेद बुध ते बुध नाही। आकाशवाणी हुई, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वही बुद्धिमान नहीं है। सुने सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। मुनि बोले, देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नप मात ते, नाहिन साधु सभा जहि से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा सुनान दीसा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरतहि होई न राज मधुरामा, विधि हरिहर पद पाय सिया रामा। कबहु की कांजी सिकरनि रामा, क्षीर सिंधु बिन साय सिया रामा। प्रभु बोले, अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, हट सकता है?
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई। गोपद जल बूढ़ई गट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मुनि बोले, प्रभु कहते हैं अंधकार चाहे तरुण, मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फोंक मकु में रूढ़ाई, होई ननप मधु भरतई भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। प्रभु बोले, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुनु जलुता ताऊ, मिलई रचई पर पांचु विधाताऊ। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। प्रभु बोले, हे तात, गुड़ रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पैत जियावा गुण बारे, निज जस जगत की नीव जियारे। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। प्रभु बोले, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि रघुवर बानी विबुध रामा, देखि भरत पर हेतु सिया रामा। सकल सराहत राम सो रामा, प्रभु को कृपा निकेतु सिया रामा। मुनि बोले, प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और वह कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।